हेलो नमस्कार सत श्री अकाल। वेलकम टू एपिसोड 4 ऑफ वेब एपीआई सीरीज़। तो आज हम बात करेंगे पोस्ट रिक्वेस्ट के बारे। तो क्विकली एक रिकैप लेते हैं और समझते हैं कि पहले वीडियो में हमने क्या गेट रिक्वेस्ट के बारे में समझा था। तो गेट रिक्वेस्ट कुछ नहीं होता है। गेट रिक्वेस्ट हमें डेटा ऑब्टेन करने में मदद करता है फ्रॉम अ डेटा और अ सर्वर। तो जो कि हमें एक रिस्पॉन्ड करता है जेसन फॉर्मेट में। तो सबसे पहले मैंने खोल रखा है जेसन प्लेस होल्डर, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक फिर से डाल दूंगा। और मैंने पोस्ट का एग्जांपल लिया था, पोस्ट रिसोर्स का एग्जांपल लिया था, जो कि एक यूआरएल में दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम समझेंगे कि क्या ये दे रहा था। तो यूज़र आईडी वन टाइटल बॉडी, इस तरीके से हमें सारा डेटा एज अ गेट रिक्वेस्ट विद द पोस्ट रिसोर्स, जो कि है एंड पॉइंट पोस्ट, हमें सब कुछ डेटा ऑब्टेन कर लिया था। बट आज हम समझेंगे कि पोस्ट रिक्वेस्ट क्या होता है ना। तो पोस्ट रिक्वेस्ट कुछ नहीं होता भाई। पोस्ट रिक्वेस्ट होता है जब आप कुछ है ना डेटा सर्वर पे भेजते हो या डेटाबेस पे ऐड करते हो, ठीक है। तो पोस्ट रिक्वेस्ट समझने के लिए हम जेसन प्लेस होल्डर का ही यूज़ करेंगे। बट टू टेस्ट द पोस्ट रिक्वेस्ट, पोस्ट एंड पॉइंट, पोस्ट मेथड, हम लोग पोस्टमैन टूल का यूज़ करेंगे कि थोड़ा इजीली समझ आ जाए। मैं फिर से बोलूँगा कि मैं अभी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं यूज़ कर रहा हूँ। तो इसके लिए अपन पोस्टमैन टूल यूज़ करेंगे। तो इसका गाइड पहले देख लेते हैं। तो गाइड एक्चुअली ये जावास्क्रिप्ट में है, जो कि फेच यूज़ कर रहा है, बट ये सब अभी नहीं समझेंगे। तो अब भाई पोस्ट रिक्वेस्ट को समझने के लिए ओके, तो यहाँ पे दिया हुआ है क्रिएटिंग रिसोर्स मेथड पोस्ट, ये सब जावास्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। तो भाई पोस्ट रिक्वेस्ट होता क्या है? पोस्ट रिक्वेस्ट जब आप किसी को किसी एंड पॉइंट पे आप डेटा ऐड करते हो और वो सर्वर पे जाता है, फिर आप उसको रिट्रीव बैक करते हो। तो क्विकली इसको हम लोग यूज़ करते हैं पोस्टमैन में, ठीक है। इसको हम लोग क्विकली समझ लेते हैं पोस्टमैन पे। तो मैंने पहले से पोस्टमैन खोल रखा है। तो अगर हम इसको गेट रिक्वेस्ट की तरह यूज़ करें तो हमें ये डेटा मिलता है, जैसे कि आपको ब्राउज़र पे डेटा मिल रहा था, ठीक है। तो ये तो गेट कॉल था, ठीक है, लेकिन हमें इसे पोस्ट करना है। तो अगर हम पोस्ट मतलब क्या है कि अगर जब हम डेटा ऐड कर रहे हैं डेटाबेस पे या डेटा सर्वर पे या सिंपली सर्वर पे विद अ पोस्ट मेथड, तो अगर हम इसको भेजेंगे तो मेरे को ये कुछ अरे ये तो आईडी क्रिएट कर दिया 101। उप्स, ये क्या हो गया? ठीक है, तो अगर मैं इसको सिंपली 101 पे करके देखता हूँ, गेट कॉल करता हूँ, तो ये मेरे को कुछ डेटा देता है क्या? हाँ, नहीं देता है। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसके लिए हम लोग दो तीन चीज़ें समझेंगे पोस्ट कॉल के लिए। कि सबसे पहले तो हम लोग समझेंगे कि कंटेंट टाइप क्या होता है। तो सबसे पहले मैं वाइट बोर्ड यूज़ करूँगा, ठीक है, वाइट बोर्ड यूज़ करूँगा आपको एक्सप्लेन करने के लिए। चलो भाई, न्यू डैशबोर्ड ही कर लो, लॉगिन वॉगिन का चक्कर नहीं रखेंगे। तो ये मेरा खुल गया वाइट बोर्ड, ठीक है। अब इसको समझने के लिए हम लोग पहले समझेंगे कि पोस्ट मेथड का डेफिनेशन। तो पोस्ट मेथड का डेफिनेशन है कि द इट्स अ मेथड टू सेंड और ऐड द इंफॉर्मेशन to the add information to the server और डेटाबेस, ठीक है। डेटाबेस कुछ भी हो सकता है, सर्वर में होल्ड हो सकता है। तो अब क्या है कि इसमें बहुत कुछ हम लोग समझ सकते हैं। अब जैसे कि अगर आप इसमें दो तीन कॉन्सेप्ट आएगा। सबसे पहले कॉन्सेप्ट आएगा बॉडी का, ठीक है, कि आप क्या भेज रहे हो, क्या इन्फॉर्मेशन भेज रहे हो। बॉडी कुछ नहीं है, इन्फॉर्मेशन है
या डेटा है जो कि आप ऐड कर रहे हो, विच यू आर ट्राइंग टू ऐड इनटू द डेटाबेस, है ना। ठीक है, सॉरी इसको हटा देते हैं। अब इसको हम लोग इस तरह से समझते हैं, एक ये कॉन्सेप्ट है बॉडी का, अब एक है कंटेंट टाइप का। तो कंटेंट टाइप क्या है? कंटेंट टाइप है कि कौन से फॉर्मेट में आप अपना इंफॉर्मेशन ऐड सेंड कर रहे हो या डेटा सेंड कर रहे हो। तो इसमें तो हम जेसॉन की बात करेंगे कि हम जेसॉन में ही इंफॉर्मेशन एंड पॉइंट को या अपने यूआरएल एपीआई पे हम सेंड करेंगे जेसॉन में ही। तो क्विकली स्विच बैक करते हैं क्या बोलते हैं पोस्टमैन पे। पोस्टमैन मैं आपको बता दूंगा कैसे डाउनलोड करना है, क्या करना है, वो डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूंगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हेडर्स क्या होता है। तो हेडर्स कुछ नहीं होता, जब आप कुछ इंफॉर्मेशन जब आप सेंड करते हो तो वो कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन लेता है कि भाई क्या है। तो ये पोस्टमैन का ऑलरेडी ये सब चीज़ें हैं, होस्ट पोस्टमैन ही होस्ट कर रहा है, यूज़र एजेंट है, पोस्टमैन कनेक्शन है, ये वगैरह वगैरह। तो इसमें मैंने पहले इसको लिख चुका है, ये मैंने ऐड किया है कंटेंट टाइप। तो ये कंटेंट टाइप है कि हम किस फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन सेंड कर रहे हैं इस एंड पॉइंट पे। ठीक है, तो कंटेंट टाइप है एप्लीकेशन स्लैश जेसॉन, मतलब हम जेसॉन में ही भेज रहे हैं, और जिसका कैर सेट है 8। मैंने ये अपने से नहीं बनाया है, एक्चुअली ये इन्हीं का हेडर्स है, मतलब ये जो जेसॉन प्लेस होल्डर है इसी का इन्होंने कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जो स्लैश जेसॉन ही सेट किया, मतलब ये जेसॉन में ही भेज रहे हैं जिसमें आप ये बॉडी देख रहे हैं। ठीक है, तो अब इसको टेस्ट करने के तौर पे मैं बॉडी पे जाऊंगा। ठीक है, तो मैं है ना इसको एज अ मतलब कॉपी पेस्ट करूँगा, क्योंकि मेरे को जेसॉन फॉर्मेट में ही भेजना है। तो ये गेट रिक्वेस्ट था जिसमें मेरे को ये सारा डेटा मिला था, रिट्रीव किया था। अब एज अ पोस्ट रिक्वेस्ट मैं इसको यूज़ करने की कोशिश करूँगा, और मैं सिंपली इसको पेस्ट करूँगा यहाँ पे। तो देखूँगा कि ये सेम यूज़र आईडी टाइटल बॉडी सारा कुछ है। तो लेट्स सेंड दिस डेटा टू द एंड पॉइंट। तो ओके, मैंने ये सेंड किया। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं 201। तो स्टेटस कोड के बारे में मैंने बात ही नहीं किया अभी तक। तो ये 201 क्रिएटेड मतलब कि ओके आपने जो डेटा सेंड किया वो डेटा क्रिएट हो चुका है डेटाबेस में, मतलब आपने जो इन्फॉर्मेशन या जो डेटा ऐड ऑन किया डेटाबेस में वो डेटाबेस वो क्रिएट हो चुका है। जब मैं देखता हूँ गेट रिक्वेस्ट में कि जब मैं इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करने की कोशिश करता हूँ या इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करने की कोशिश करता हूँ, तो जब मैं इसको सेंड करता हूँ ये दिखाता है 200 स्टेटस ओके, मतलब कि ओके आपको 200 स्टेटस मिल चुका है, 200 स्टेटस कोड मिल चुका है, मतलब आप सक्सेसफुली एंड पॉइंट को हिट कर चुके हैं और आपको इन्फॉर्मेशन मिल चुका है। स्टेटस कोड के बारे में एक वीडियो में क्लियरली बात करूँगा, कितने सारे स्टेटस कोड होते हैं, किस टाइप के होते हैं, क्या क्या वगैरह वगैरह। तो आज सिंपली पोस्ट पे ही बात कर रहा हूँ। तो जब मैंने देखा कि ओके मेरा तो 201 क्रिएट हो गया है, अब मैं इसको करता हूँ। तो मैंने आपको जैसी बात किया था पाथ पैरामीटर, क्वेरी पैरामीटर्स के बारे में, तो मैं पोस्ट रिसोर्स है, ठीक है, पोस्ट रिसोर्स के अंदर मैं आईडी क्या है, मेरी आईडी जनरेट की हुई है 101, राइट। तो मैं इसको 1 पे क्लिक करूँगा तो मेरे को ये डेटा सॉरी उप्स व्हाट्स रॉन्ग, क्या गड़बड़ हो गई, ओके ओ सॉरी इसमें आपने क्या मिस्टेक देखा मेरा। मैंने क्या किया कि मैंने एक सिंपल सा ये पोस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक किया, लेकिन मेरा को एरर आया 404 नॉट फाउंड, जो कि मैंने एज अ पैरामीटर इसको क्लिक किया था। ठीक है, तो मैंने क्या मिस्टेक किया कि मैंने पोस्ट रिक्वेस्ट किया। एक्चुअली क्या है कि ये जब मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तो ये मेरे को डेटा क्रिएट करके दे रहा है 201 रिक्वेस्ट, मतलब मेरा डेटा ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है विद दिस बॉडी। मतलब ये मेरा जो डेटा है यूज़र आईडी टाइटल बॉडी, ये मेरा डेटाबेस में ऐड हो चुका है। अब मेरे को क्या है कि मेरे को ये इन्फॉर्मेशन चाहिए,
तो मेरे को इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैं अगर इस आईडी पे मतलब पाथ पैरामीटर यूज़ करता हूँ विद द यूज़र आईडी विद द रिसोर्स पोस्ट, तो मेरे को ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो मेरे को ये इन्फॉर्मेशन मिल गई, राइट। तो मेरे को ये इन्फॉर्मेशन मिल गई। पहले मैंने क्या गलती की कि मैंने पोस्ट रिक्वेस्ट पे ही कर दिया। पोस्ट रिक्वेस्ट क्या करता है, क्रिएट करने में मदद करता है, और गेट रिक्वेस्ट क्या करता है, ऑब्टेन करने में मदद करता है। तो आई होप ये समझ आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।